हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज स्वप्निल जगताप। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने लाइट रूम के ट्यूटोरियल्स। तो यार सबसे पहली बात मुझे ये बताना ही है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैं कैमरा के सामने बात कर रहा हूँ। तो यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो लो है, लेकिन हाँ मैं ट्राई करूँगा कि जितने सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को सिखा सकूँ सिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन यार आपको दो चीज़ें इग्नोर करनी है। सबसे पहले मेरे बाल एंड सेकंड वन इज़ मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, लेकिन बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। अभी अगर लाइट रूम या कोई भी एप्लीकेशन अगर होगा तो आप लोगों को फर्स्टली ये देखना है कि यार एप्लीकेशन के अलग अलग एप्लीकेशंस क्या क्या है। मतलब ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, मतलब क्या क्या इससे कर सकते हैं, ये किस लेवल तक जा सकता है। सेकंडली इस एप्लीकेशन में क्या लिमिटेशंस है, अगर कोई लिमिटेशंस है तो कौन सा और सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से हम लोग यूटिलाइज कर सके इस एप्लीकेशन को। हम लोग ये सब कुछ सीखेंगे। लेकिन मुझे आपका एक प्रॉमिस चाहिए कि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट होगा जो मुझसे मिस हो गया या आपको चाहे कि इसमें और डिटेल्स में बता दो, आपको अच्छा लगे वीडियो बुरा लगे वीडियो, कोई भी सजेशंस हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी से हम लोग स्टार्ट कर दें अपने लाइट रूम के ट्यूटोरियल। तो गाइज सबसे पहले हम लोगों को करना है कि प्ले स्टोर में जाके लाइट रूम को इंस्टॉल करना है। अब सिंपली लाइट रूम सर्च कर दो, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसे इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल होने के बाद आप लोग अब जब एप्लीकेशन खोल दोगे तो आपको तीन ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑल फोटोज़, पीपल डिलीटेड, वो सब कुछ इग्नोर कर दो। सबसे पहले फ़ोटोज़ इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इस पर जब आप क्लिक कर दोगे तब आप लोगों को मतलब अलग अलग फ़ोटोज़ मिल जाए तो उसको बस सिलेक्ट कर दो और ऐड कर दो, फ़ोटोज़ इंपोर्ट हो जाएंगे। एंड सेकंड ऑप्शन ये रहता कि आप सिंपल गैलरी में जाओ, जो भी फ़ोटोज़ चाहिए वो सिलेक्ट कर दो। जैसे मुझे ये दो फ़ोटोज़ चाहिए, मैं शेयर कर दूँगा सिंपली एडोब लाइट रूम में। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एडोब ऐड टू लाइट रूम, मैंने डाल दिया। यहाँ पे आ जाएगा मुझे ऑप्शन एडिंग फ़ोटोज़, ऑल फोटोज़ टू एल्बम। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा योर इम्पोर्ट इज़ फिनिश। फिर लाइट रूम ओपन कर दो, आपको दिख जाएगा कि आपके दोनों के दोनों फोटोज़ यहाँ पे आ गए। तो आज हम लोग सीखेंगे बेसिक दो ऑप्शंस, मतलब दो पैनल्स हम लोग सीखने वाले हैं। जस्ट मैं स्क्रीन रोटेट करता हूँ कि आपको पूरा दिख जाए। ओके, सो आज हम लोग सीखने वाले फर्स्ट वन इज लाइट पैनल एंड सेकंड वन इज कलर पैनल। सो लाइट पैनल में ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। सो पहले हैं हम लोग लाइट पैनल में। लाइट पैनल का सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है एक्सपोजर। तो एक्सपोजर क्या करता है, तो ओवरऑल ब्राइटनेस ऑफ द इमेज कितना होना चाहिए हम लोग लाइट रूम से सीख सकते हैं। लाइक कि हम लोग अभी इसको आगे पीछे करके देखें तो आप लोगों को पता चल रहा है कि ओवरऑल ब्राइटनेस पूरी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो आपको उसके तरह से एडजस्ट करना है इसको। सेकंड ऑप्शन है हम लोगों के पास कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या करता, तो कॉन्ट्रास्ट आपके जो डार्क पैचेस है और आपके जो ब्राइट पैचेस है उसमें डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर हम लोग अभी कर दे तो आपको पता चल रहा है कि डार्क पार्ट और डार्क हो रहा है, ब्राइट पार्ट और ब्राइट हो रहा है, तो उसमें की वजह से हम लोगों को डिफरेंस दिखने लगना स्टार्ट हुआ है। और सेकेंडली हम लोग जब कॉन्ट्रास्ट कम कर रहे हैं तब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आपका मतलब ऑलमोस्ट डार्क पार्ट और ब्राइट पार्ट ऑलमोस्ट सेम होने लगे हैं। तो कॉन्ट्रास्ट से हम लोग ये एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलग अलग फोटोज़ के हिसाब से हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। थर्ड ऑप्शन हमारा है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स करता कि आपके जो ब्राइटर पार्ट है वहाँ पे हाइलाइट्स एडजस्ट करता है उसकी ब्राइटनेस। जैसे कि आप अगर देखोगे, अगर आप स्काई की तरफ आप देखना चाहोगे तो आपको पता चल रहा है कि हाँ कि ब्राइटनेस कम हो रहा है और थोड़े डिटेल्स आ रहे हैं। अगर हम लोग उसको बढ़ाते हैं तो आपको पता चल, सॉरी थोड़ा सा मोबाइल थोड़ा सा स्लो चल रहा है, उसकी वजह से लेट आ रहे हैं। तो अगर ब्राइटनेस मतलब हाइलाइट्स बढ़ा देते हैं तो आपको पता चल रहा है कि ब्राइटर पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हुआ है। तो हाइलाइट्स को हम लोगों को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ब्राइटर पार्ट थोड़े से लिमिटेशंस में आ जाए और डिटेल्स बैक आ जाए। तो मैं इसको 0 कर दूंगा। आपको अगला ऑप्शन से अपना अगला ऑप्शन है शेडोज। शेडोज क्या करता है, हाइलाइट्स के एग्जैक्टली अपोजिट। जैसे हाइलाइट्स ब्राइटर पार्ट के साथ खेलता है वैसे शेडोज खेलते हैं डार्क पार्ट के हिसाब से। तो मैं अगर इसको बढ़ाता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के जो डार्क पार्ट्स थे वो चले गए। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ मतलब कम करता हूँ तो आपको पता चल रहा है कि डार्क पार्ट्स और डार्क हो गए। सिमिलरली वाइट्स, तो वाइट्स क्या करते हैं, वाइट्स तो उस हिसाब से ही काम करते हैं जिस हिसाब से मतलब करना चाहिए जैसे हाइलाइट्स काम करता। जैसे कि वाइट्स खेलते हैं वाइट्स जो वाइट या ब्राइटर पार्ट है उसके साथ। जैसे आप देखोगे कि अगर मतलब यहाँ पे फिर से मतलब ब्राइटर पार्ट थे वो कम होने लगे,
और यहाँ पे गया तो वो ब्राइट और ब्राइट होने लगा। फिर आप पूछोगे कि हाइलाइट्स और वाइट्स के डिफरेंस क्या है। अभी आप गौर से स्काई को देखो, जब मैं हाइलाइट्स रिड्यूस कर रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है कि ब्राइटनेस तो कम हो रही है, उसके साथ क्लाउड्स और उसकी डिटेल्स आ रही है करके। लेकिन जब मैं वाइट्स कम कर रहा हूँ तो वाइट्स के बाद बस ब्राइटनेस कम हो रही है लेकिन डिटेल्स आ नहीं रहे हैं। तो आपके अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से आपको हाइलाइट्स यूज़ करना है या वाइट्स यूज़ करना है, वो आपको चूज़ करना है। सिमिलरली ब्लैक्स एंड शेडोज के डिफरेंस, ब्लैक्स खेलते हैं डार्क पार्ट के साथ, ये उसकी मतलब इंटेंसिटी बढ़ा देगा लेकिन उसके डिटेल्स नहीं लाएगा, और उसी हिसाब से शेडोज जो करेगा, शेडोज इंटेंसिटी बढ़ाएगा और डिटेल्स भी लाएगा। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइलाइट्स एंड वाइट्स एंड शेडोज एंड ब्लैक्स। सेकंड ऑप्शन हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है कलर पैनल। बहुत ही मज़ेदार पैनल है, मतलब आप इससे मतलब जो भी एडोब लाइटरूम यूज़ करने की कोशिश करें तो ये इसकी वजह से ही करता है। सबसे पहले ये आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इसलिए होता है जैसे अगर आप लोग अगर डार्क में या मतलब नाइट में या लेट नाइट अगर आप लोग शूट करोगे तो आप लोगों को पता चल रहेगा कि वो इमेज बहुत ही ब्लूइश है ये। तो आपको कलर एडजस्टमेंट जो भी करनी है वो आप इस पैनल में कर सकते हो। जैसे अगर आप बढ़ाओगे इसे तो आप लोगों को पता चले कि ये दोपहर की टाइप में पीक निकली। अगर आप इसको अगर ब्लूइश करना चाहते हो तो ब्लूइश टाइप में, तो बस कलर एडजस्टमेंट जैसे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वाइट बैलेंस अगर आप मैनुअल मोड पे रखते हो तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी हुआ होता रहता। लेकिन आप ऑटो मोड पे अगर खेलते हो तो ये आपको ये एडजस्ट करने में मदद कर देता है। सेकंड ऑप्शन है टिंट। सिमिलरली अगर आपका वाइट बैलेंस ऑटो मोड पे रहेगा तो मतलब कभी कभी कैमरा ये कर देता कि उसको मतलब कलर एडजस्ट करने के लिए वो इमेजेस को थोड़ा सा पिंक कर देता। अगर पिंकिश अगर ज़्यादा इमेज होगा तो उसको एडजस्ट करने के लिए ग्रीन कलर रहता, और अगर ग्रीन को एडजस्ट करना होता तो पिंक कलर एडजस्ट करना होता। सो अपने हिसाब से हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते कि अब हमें हमारा एप्लीकेशन क्या है और हम लोगों को क्या चाहिए। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है वाइब्रेंस और सैचुरेशंस में ये एक साथ बताने की कोशिश करूंगा कि वाइब्रेंस करता है कि अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे कलर्स पॉपअप हो रहे हैं, कम कर दिया तो कलर्स पॉपअप पूरे निकल गए करके। सेकंड ऑप्शन सैचुरेशन हम लोग ट्राई करेंगे, तो सैचुरेशन भी पॉपअप कर रहा है, ये बंद कर दिया तो सैचुरेशन बंद हो रहे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये बताने के लिए मैं सेकंड इमेजेस से कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए बताने के लिए। जैसे कि अभी ये ऑप्शन, ये कलर पैनल में गए वाइब्रेंस, तो वाइब्रेंस में ये हो जाता कलर पॉपअप तो दोनों भी कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो फर्स्टली वाइब्रेंस जो है वो थोड़ा सा एडवांस टूल रहता। जैसे कि अगर आप चेहरे की तरफ अगर देखोगे तो वाइब्रेंस पूरा भी मैंने अगर बढ़ा दिया तो पूरे कलर पॉपअप करने के साथ, लेकिन फिर भी कलर ऑफ द स्किन वो एडजस्ट करने की कोशिश करे कि ज़्यादा पॉपअप ना होए। अभी मैं वही सैचुरेशन के साथ अगर मैं ट्राई करूँगा तो अगर आप देखोगे पूरे के पूरे कलर पॉपअप बहुत ही ज़्यादा हुए हैं। सो यस, आप लोगों को देखना है कि वाइब्रेंस और सैचुरेशन आपके एप्लीकेशंस की तरह यूज़ कर दो। मेरे हिसाब से मैं ये कर देता कि वाइब्रेंस थोड़ा सा एडजस्ट कर देता, फिर मेरे हिसाब से जितने कलर मुझे पॉपअप उतने कलर में पॉपअप कर देता हूँ। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग जो लाइटरूम में मुझे पसंद है वो मैं ऑप्शंस आपको बताने चाहता हूँ। मैं फिर से पहले वाला इमेज लेना चाहूँगा। ये लोड होने के बाद सबसे पहले मैं आपको ये बहुत ही मज़ेदार, मुझे तो बहुत पसंद आता है ये वाला पैनल, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बता सकूँ कि ये सारे आपको बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं तो ये है क्या करके। तो सबसे पहले अभी मैं ब्लू कलर से दिखाना चाहूँगा क्योंकि ब्लू कलर इसमें बहुत ही ज़्यादा है। तो यू क्या करता है कि आपको ब्लू कलर को कौन से कलर की तरफ पे लेके जाना है। अगर आप यहाँ पे लेके गए तो आप दिख रहा है कि सियान टाइप पे कलर हो रहा है, यहाँ पे अगर लेके जाओ तो आपको पर्पल कलर दिख रहा है। तो ब्लू कलर को आपको कौन सा कलर करना है ये आपको देखना है। सेकेंडली सैचुरेशन मैंने आपको जैसे बताया था कि सैचुरेशन कलर को पॉप करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सियान पे लेके गया, सैचुरेशंस को बढ़ा दिया तो आपको पता चल रहा है कि हाँ ये मतलब वो कलर बस पॉपअप हुआ। और ल्यूमिनेंस जो करेगा उसकी ओवरऑल ब्राइटनेस ऑफ दैट कलर, जैसे हम लोगों ने एक्सपोजर देखा था वैसे ही ल्यूमिनेंस भी होगा कि वो ओवरऑल ब्राइटनेस ऑफ द इमेज एडजस्ट कर देगा। वैसे ही अभी यहाँ पे ग्रीन कलर है तो इसको मतलब हम लोग थोड़े से खेलना स्टार्ट कर दे। तो हाँ मुझे ये चाहिए, इस टाइप से चाहिए भाई, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दे, ओके। तो इस तरह से हम लोग खेल सकते हैं। तो हम लोग अभी बस मुझे दिखाना है कि बस सिंपल कलर करेक्ट करने से कितना फ़र्क पड़ सकता है। जैसे अभी मैं इसको कोशिश करूँगा कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर दो।
बहुत ही बेसिक तरह से। जैसे हाइलाइट्स में थोड़े से कम करना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी सी डिटेल्स बैक आ जाए, शेडोज़ थोड़े से बढ़ा दूंगा, वाइट्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इतना ठीक है, ये आ गया। एंड सेकेंडली कलर ऑप्शंस में वाइब्रेंस मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है, कलर मुझे ज़्यादा चाहिए रहते थोड़े से, ये हुआ। उसके बाद ब्लू कलर जैसे है वैसे चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने बस अभी 2 सेकंड पहले मैंने यूज़ किया, तो इसमें ये पहले इमेज था एंड सेकंड ही ये वाली इमेज थी। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आज मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था। होपफुली मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ कि कोई भी टेक्निकल वर्ड यूज़ करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। लेकिन आप लोगों का काम अभी ये है कि आप लोगों को कोई भी डाउट्स अगर इसके बारे में हो, आप बस इसको घर पे ट्राई कर देना। इससे अलग अलग खेल लो यार, मतलब खेलो, मतलब प्रैक्टिस करो, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर दो। मज़ा तो आ ही जाएगा आप लोगों को अगर एडिटिंग पसंद होगी तो। लेकिन अगर कोई भी डाउट्स अगर आपको होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। आज 4 अप्रैल है जब हम लोग ये वीडियो अपलोड कर देंगे। सेकंड वीडियो जो आएगा वो आएगा 8 अप्रैल को। लेकिन अगले 2 दिन में आप जो भी प्रैक्टिस करोगे, आपको जो भी डाउट्स आएंगे, बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो उस हिसाब से हमारा अगला जो भी लेक्चर होगा हम लोग उसको एडजस्ट कर पाएंगे। मतलब पहले हम लोग आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, फिर ही आगे बढ़ाएंगे। तो उस हिसाब से मतलब इंटरेक्शन हमारे बीच में बना रहेगा। मुझे पता चलेगा कि हमारे लिमिटेशंस क्या है, किस तरह से हम लोगों को प्रेजेंट करना है। तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आएंगे, मैं दिखाऊंगा कि मैं भी मेरी इमेजेस कैसे एडिट करता हूँ। ये तो बहुत ही बेसिक आज मैंने बता दिया, लेकिन हाँ, आप लोगों को बेसिक्स ही पहले पक्का करना है। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग अगर बनानी होगी तो सबसे पहले यार बेस कंप्लीट करते हो, उसके बाद ही पूरी बिल्डिंग बनती। तो आपको आज यही करना है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग।